नमस्ते बच्चों। आज हम बात करने जा रहे हैं हमारे पाठ 2 के टॉपिक रोम और इसकी संरचना। बच्चों, रोम का विकास त्वचा की जीवित स्तर से होता है। ये जो ग्रीन कलर की सेल्स आपको दिखाई दे रही हैं, ये हमारी है मेलपिगी स्तर, या जिसको हमने जर्मिनेशन स्तर भी कहा था। ठीक है, तो इस स्तर से हमारी कोशिकाएं एक ऐसा पोटली जैसा संरचना का निर्माण करती है। ये ग्रीन कलर से आपको देखो एक पोटली जैसी संरचना, थैली जैसी संरचना दिखाई दे रही होगी। तो इस संरचना का निर्माण करती है, जिसको हम कहते हैं रोम पुटक। इस रोम पुटक को हेयर फॉलिकल भी कहा जाता है। तो इस हेयर फॉलिकल के अंदर से रोम का, यानी कि ये जो बाल है, इसका विकास होता है। तो ये हमारा जो हेयर फॉलिकल है, ये चर्म यानी कि डर्मिस लेयर में धसी हुई रहती है। थैले के समान की संरचना होती है और इसके बाहर की तरफ तो चर्म का संयोजी ऊतक उपस्थित है, और इसका जो भीतरी स्तर है, ये ग्रीन कलर का, ये किससे बन रहा है? अधिचर्म की कोशिकाओं से। ये ग्रीन कलर की अधिचर्म की कोशिकाएं इसका आंतरिक स्तर का निर्माण करती हैं। तो ये था हमारा पहला भाग रोम का, जिसको हम कहते हैं रोम पुटक। दूसरे भाग की बात करें, ये कहलाता है रोम की जड़, हेयर रूट। तो रोम पुटक के तल में, ये इसका तल वाला पोर्शन है, और यहाँ पर स्थित जो कोशिकाएं हैं बच्चों, वो लगातार विभाजित होती रहती हैं, और इसी से हमारे इस रोम का विकास होता है। ठीक है, और थर्ड पार्ट की बात करें हम रोम के, तो वो कहलाता है रोम पेपिला। देखो बच्चों, रोम पुटक या जो ये हमारा हेयर फॉलिकल है, इसके पैंदे में एक गड्ढा होता है। इस गड्ढे के अंदर रुधिर केशिकाओं का जाल होता है। ये देखो यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है, ये ब्लू कलर से तो ये रुधिर केशिकाओं का यहाँ पर जाल होता है, जिससे रुधिर के माध्यम से इन कोशिकाओं को, यहाँ पर ये जीवित कोशिकाएं हैं, इन कोशिकाओं को लगातार पोषक पदार्थों की पूर्ति होती रहती है, और वो पोषक पदार्थ प्राप्त करके ये कोशिकाएं निरंतर विभाजित होती हैं। ये हमारी जड़ है, इसकी कोशिकाएं निरंतर विभाजित होती हैं। तो इन रक्त केशिकाओं के जाल को हम कहते हैं रोम पेपिला, जो पोषक पदार्थों को पहुंचा रहा है। अब चलते हैं रोम के चौथे भाग को, जिसको हम कहते हैं रोम कांड। अब ये रोम की कोशिकाएं यहाँ से बच्चों विभाजित होती हैं। विभाजित होते 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 इस रोम का विकास होता है, और अंत में ये रोम हमारी अधिचर्म से बाहर निकल जाता है। ये हमारी अधिचर्म की सबसे लास्ट लेयर है, यहाँ से ये बाहर निकल जाता है। तो ये भाग जो यहाँ से बाहर निकल रहा है, इसको हम कहते हैं रोम कांड। बच्चों, ये भाग जो है, यह निर्जीव भाग होता है रोम का। यहाँ वाली कोशिकाएं सजीव हैं, लेकिन यहाँ तक पहुँचते पहुँचते कोशिकाएं यहाँ से बन रही हैं, विभाजित हो रही हैं, और जब कोशिकाएं यहाँ से रोम कांड के इस भाग में पहुँचती हैं, यानी कि जिसको हम रोम कांड कह रहे हैं, रोम के इस भाग में पहुँचती हैं, तब तक उनके अंदर केरेटिनाइजेशन हो जाता है, यानी कि उन कोशिकाओं में केरेटिन का निर्माण हो जाता है, जिसके कारण अब इस भाग की कोशिकाएं निर्जीव हो जाती हैं या मृत हो जाती हैं। तो बच्चों, ये थी हमारी रोम के विभिन्न भाग। अब हम पढ़ेंगे बच्चों, ये जो रोम कांड की अपन बात कर रहे हैं, तो ये जो रोम कांड है, इसके भी 3 भाग होते हैं। इसको मैंने यहाँ पर आपको थोड़ा इनलार्ज दिखाया। ये है बच्चों हमारा रोम कांड। इसको अगर आप देखो तो आपको इसमें 3 लेयर्स दिखाई दे रही हैं। सबसे अंदर की लेयर आप देखो, ये स्काई ब्लू कलर से मैंने बनाई है। सेकंड लेयर ये पिंक कलर की, और थर्ड ये ब्लैक कलर की, है ना। तो ये 3 लेयर्स हमें रोम कांड में दिखाई देती हैं। तो देखें, इसको मैं आपको थोड़ा सा इनलार्ज व्यू यहाँ पर दिखाते हुए इसको मैं समझाऊंगी। तो इसको अपन यहाँ नोटिस करते हैं। तो सबसे बाहर की ये जो ब्लैक कलर वाली त्वचा है, ये कहलाती है रोम का सबसे बाहरी स्तर होता है। इसको हम क्यूटिकल या उपत्वचा भी कहते हैं। ये बहुत ही महीन स्तर होता है और एक कोशिक बना हुआ होता है। इसकी कोशिकाएं शल्क रूपी होती हैं और एक के ऊपर एक आच्छादित होती हैं, है ना, ओवरलैप करती हुई पाई जाती हैं। तो
तो ये थी हमारी क्यूटिकल। अब ये जो पिंक वाली लाइन है, पिंक वाली लेयर है, इस पे चलते हैं। ये कहलाती है बच्चों वल्कुट या कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स ये बीच का स्तर होता है और इसमें कोशिकाओं के कई स्तर पाए जाते हैं और इन कोशिकाओं में जो पिगमेंट होता है, रंगा कण, मेलानिन पिगमेंट जो होता है, उसके कण पाए जाते हैं, जिसके कारण हमारे बालों का रंग होता है। अब बच्चों आजकल सफेद बाल कितने जल्दी होने हैं, तो देखो उसका क्या कारण है कि इन मेलानिन पिगमेंट्स के जो कण है, रंगा कण है, इनमें कमी आ जाती है और जब कोशिकाएं कम हो जाएंगी, यहाँ पर पिगमेंट वाली कोशिकाएं हट जाएंगी, तो क्या होगा, उनकी जगह पर हवा भर जाती है और जिसके कारण हमारे बालों का रंग जो है वो सफेद हो जाता है। ठीक है, अब हम चलते हैं इस ब्लू कलर वाली सबसे अंदर की लेयर के ऊपर। ये रोम का सबसे भीतरी भाग होता है और इसमें बहुकोणीय कोशिकाएं पाई जाती हैं। ये रोम का मेन सेंटर का अक्ष बनाती है। ठीक है, तो ये 3 स्तर से हमारे रोम कांड का निर्माण होता है। ठीक है, कोशिकाएं यहीं से बनना शुरू होंगी बच्चों। अब यहाँ वाली कोशिकाएं तो सजीव है, पर वो जैसे 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 कोशिकाएं ऊपर की ओर बढ़ रही हैं और यहाँ तक पहुँचती हैं, रोम कांड तक पहुँचती हैं, तब तक ये कोशिकाओं में केराटिन का निर्माण हो जाता है, जिसको अपन भाग 1 में पढ़कर आए हैं। और उसके कारण अब यहाँ पे रोम कांड की जो कोशिकाएं हैं वो निर्जीव है। इसीलिए हमारे बालों को अगर जड़ से खींचे तो हमें दर्द महसूस होगा, लेकिन अगर हम बालों को अगर काटते हैं तो हमें कोई दर्द महसूस नहीं होता, क्योंकि बाल जो चमड़ी से बाहर निकल गया है, रोम कांड, वो अब मृत है, निर्जीव है। ठीक है, लेकिन अगर आप जड़ से खींचोगे तो जड़ कहाँ है, जड़ ये है, तो ये वाला जो जड़ का भाग है ये जीवित है, तो यहाँ हमें दर्द महसूस होगा, लेकिन यहाँ हमें कोई दर्द महसूस नहीं होगा, यहाँ हमें कोई दर्द महसूस नहीं होगा। ठीक है, अब अपन ने बात करी कि यहाँ से जब हम बाल को खींचेंगे जड़ से तो हमें दर्द महसूस होगा, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर तंत्रिका तंतु उपस्थित है। तो इसकी बात हम भाग 1 में कर चुके हैं कि यहाँ पर तंत्रिका तंतु, ये ग्रीन कलर से अपन बढ़कर आए, ये तंत्रिका तंतु यहाँ पर उपस्थित होते हैं, तंत्रिका कोशिकाएं उपस्थित होती हैं जो हमें संवेदों को जो है महसूस करने में मदद करती हैं। अब बच्चों एक ये भाग यहाँ पर मैंने आपको दिखाया है, तो देखो ये क्या है, ये है बच्चों पेशियां, एरेक्टर पिलाई पेशियां। ये अरेखित तंतुओं की बनी हुई होती हैं और ये पुटिका से निकलकर चर्म में लगी हुई रहती हैं। ये यहाँ पुटिका है ना, ये हमारा फॉलिकल है, फॉलिकल और डर्मिस, चर्म के बीच में ये लगी हुई रहती है और ये पेशियां हमारे इस रोम की गति का जो है संचलन करती हैं। कैसे करती हैं कि इन पेशियों के चारों तरफ तंत्रिका तंतु व्यवस्थित होते हैं और उस तंत्रिका तंतुओं के कारण इन पेशियों को कमांड मिलता है, जिसके कारण ये संकुचित होती हैं और वापस रिलैक्स होती हैं और जिसके कारण हमारे बाल जो हैं या जो रोम है वो खड़ा भी हो जाता है और वापस नियंत्रित भी हो जाता है। जैसे अपन एक उदाहरण लेते हैं, जैसे अगर ठंड लग रही हो या अचानक डर लग जाता है तो हमारे कहते हैं ना रोंगटे खड़े हो गए, डर लग गया तो रोंगटे खड़े हो गए, तो वो क्यों होता है, क्योंकि ये पेशियां जो हमारी एरेक्टर पिलाई पेशियां हैं, ये इसकी गति को नियंत्रित करती हैं। ठीक है, तो ये था बच्चों हमारा रोम और इसकी संरचना। अगले वीडियो लेसन में त्वचा में पाए जाने वाली ग्रंथियों की हम बात करेंगे।